अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब के अंदर अपने कफील के पास अपनी कंपनी में फंसा हुआ एक गैर मुल्की कौन कौन सी सूरतों में किन किन कंडीशन में अपना नकल कफाला बिना अपने कंपनी अपने कफील के अप्रूवल के, बिना उनसे पूछे, बिना उनकी जानकारी के ले सकता है। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ घरेलू वर्करों के नकल कफाले के बारे में बताया था कि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाला एक घरेलू वर्कर, जैसे हाउस ड्राइवर हो गया, खद्दामा हो गई, आमिल मंजिली, आमिल मजरा वगैरह हो गए, तो ये लोग किन किन सूरतों में अपना नकल कफाला अपने मौजूदा कफील से दूसरी जगह बिना उनके पूछे, बिना उनकी इजाजत के ले सकते हैं, और किन किन सूरतों में उन्हें अपने कफील के पास से दूसरी जगह नकल कफाला लेने के लिए अपने कफील का अप्रूवल लेना जरूरी है। इसकी सारी जानकारी मैंने इससे पहले वाली अपनी वीडियो में आप लोग को बता दी थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो लोग हमारी इससे पहले वाली वीडियो को जाकर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि वो लोग अपना नकल कफाला किस तरह से दूसरी जगह करवा सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं उन लोगों के कफाले के बारे में बात करने वाला हूं जो लोग किसी कंपनी, किसी मौससे या फिर किसी इंडिविजुअल कफील के पास काम कर रहे हैं, जिनमें उन्हें अपने कफील अपने कंपनी से नकल कफाला लेने के लिए किन किन सूरतों में अपने कफील या कंपनी के अप्रूवल की जरूरत पड़ने वाली है, और किन किन सूरतों में कंपनियों और कफीलों के पास में काम करने वाले गैर मुल्की लोग बिना अपने कफील या कंपनी को बताए दूसरी जगह किस तरह से नकल कफाला ले सकते हैं, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो देखिए, जिस तरह से इससे पहले वाली वीडियो में मैंने घरेलू वर्करों के नकल कफाले के बारे में 8 से 10 कंडीशन बताई थी कि इन कंडीशन में एक गैर मुल्की घरेलू वर्कर अपना नकल कफाला ले सकता है, उसी तरह से इस वीडियो में भी कंपनी या मौससे में काम करने वाले गैर मुल्कियों को 8 से 10 कंडीशन बताने वाला हूं जिसमें मौससे या फिर कंपनी में काम करने वाला एक गैर मुल्की अपना नकल कफाला दूसरी कंपनी में, दूसरे मौससे में ले सकता है। हालांकि लेबर मिनिस्ट्री के बताए गए इस 8-10 कंडीशन में भी 4-5 सूरतें, 4-5 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें गैर मुल्की को अपने कफील या कंपनी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होगी, वो उन्हें बिना बताए दूसरी जगह नकल कफाला ले सकता है। लेकिन इसी में 3-4 ऐसी कंडीशन है जिसमें गैर मुल्की वर्कर को दूसरी जगह नकल कफाला लेने के लिए अपने मौजूदा कफील, कंपनी या फिर मौससे से अप्रूवल लेना होगा। तो किन किन कंडीशन में कंपनियों और मौससे में काम करने वाले गैर मुल्कियों को अपने कफीलों, अपने कंपनी से, अपने मौससे से अप्रूवल लेना होगा, और किन किन सूरतों में, किन किन कंडीशन में उन्हें अपने मौजूदा कफील या फिर कंपनी से कोई भी अप्रूवल नहीं लेना होगा, ये सारी चीजें आगे चल के इसी वीडियो में आपको बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले वो सारी कंडीशन जान लेते हैं जिसमें कंपनी या फिर मौससे में काम करने वाला एक गैर मुल्की अपना नकल कफाला दूसरी जगह करवा सकता है। जिसमें सबसे पहले बताया गया है कि किसी गैर मुल्की वर्कर का सऊदी अरब के अंदर काम करते हुए 1 साल पूरा हो गया हो तो वो अपनी कंपनी को 90 दिन का नोटिस पीरियड देकर अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके दूसरी जगह नकल कफाला ले सकता है। हालांकि कंपनी या मौससे में काम करने वाला एक गैर मुल्की 1 साल पूरा होने से पहले भी अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के बाद में भी उसे 1 साल में बचे हुए बाकी दिनों को पूरा करना पड़ेगा। यानी मान लो कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो जिसमें अभी आपका 1 साल पूरा नहीं हुआ है, बल्कि 9 महीना, 10 महीना या 11 महीना पूरा हो गया है, तो उस वक्त भी आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के बाद में भी जो उस साल में बाकी बचे दिन हैं, वो दिन आपको उस कंपनी में पूरे करने पड़ेंगे। बाकी अगर किसी को सऊदी अरब के अंदर काम करते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया हो तो वो अपने मौजूदा कंपनी को किसी भी वक्त 90 दिन का नोटिस पीरियड देकर अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके दूसरी जगह नकल कफाला ले सकता है। दूसरी कंडीशन में बताया गया है कि किसी गैर मुल्की वर्कर का सऊदी अरब के अंदर आकर 3 महीना पूरा हो गया हो या उससे ज्यादा हो गया हो, लेकिन अभी तक उसकी कंपनी, उसके कफील ने, उसके मौससे ने उसका इकामा, उसका वर्क परमिट ना बनवाया हो, तो उस कंडीशन में भी वो गैर मुल्की दूसरी जगह नकल कफाला ले सकता है। इसके अलावा कंपनी या मौससे में काम करने वाले किसी गैर मुल्की वर्कर का इकामा एक्सपायर होकर 3 दिन से ज्यादा हो गया हो तो भी वो गैर मुल्की बिना अपने कफील, अपने कंपनी को बताए, बिना उनकी जानकारी के
दूसरी जगह नकल कफाला ले सकता है, जबकि यही कंडीशन गैर मुल्की घरेलू वर्करों के लिए थोड़ी सी अलग बताई गई है, जिसमें घरेलू वर्करों का इकामा एक्सपायर होकर 1 महीने से ज्यादा हो गया हो तो वो घरेलू वर्कर भी अपना नकल कफाला दूसरी जगह ले सकता है। इसके बारे में मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में सारी जानकारी दे दी है। चौथी कंडीशन में कंपनी या कफील ने अपने वर्कर के ऊपर हुरूब लगा दिया हो, लेकिन ये वो हुरूब नहीं है जिसे लगने के बाद एक गैर मुल्की वर्कर किसी भी सूरत में अपना नकल कफाला नहीं ले सकता और वो गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर इलीगल हो जाता है, अवैध हो जाता है, बल्कि ये वो हुरूब है जिसमें गैर मुल्की के ऊपर कंपनी या कफील के जरिए हुरूब लगाने के बाद गैर मुल्की के पास 60 दिन का वक्त रहता है, जिसमें उस गैर मुल्की को दूसरी जगह नकल कफाला लेना होता है या फिर अपने मुल्क खुरूज नहाई जाना होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस हुरूब के लगने के बाद हुकूमत के सिस्टम में आपका स्टेटस अब्सेंट फ्राम वर्क नहीं बल्कि डिसकंटिन्यू फ्राम वर्क शो करता है, जिसे अरबी में अनक़ता अनल अमल कहते हैं। 5वीं सूरत में 5वें कंडीशन में अगर किसी गैर मुल्की को लगातार 3 महीने से सैलरी ना मिली हो तो वो गैर मुल्की भी अपना नकल कफाला दूसरी जगह ले सकता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है जिसके बारे में आगे चल के आपको बता रहा हूं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 6ठे नंबर पर बताया गया है कि अगर वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया हो तो उस कंडीशन में भी कंपनी या कफील अपने वर्कर से जबरदस्ती अपने पास काम नहीं करवा सकता, बल्कि वो वर्कर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद दूसरी जगह नकल कफाला करवा सकता है। 7वें नंबर पर गैर मुल्कियों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, जिसे ध्यान से सुनिएगा, जिसमें बताया गया है कि अगर एक गैर मुल्की वर्कर अपनी कंपनी के खिलाफ कमर्शियल कवर अप की कंप्लेन करवाता है, जिसे अरबी में तसत्तुर कहते हैं और उर्दू में तिजारती पर्दापोशी कहते हैं, यानी जिस तरह से एक गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर किसी सऊदी शहरी के नाम पर उसके लाइसेंस पर अपना बिजनेस कर रहा हो, अपनी कंपनी चला रहा हो और आप उसी कंपनी में काम कर रहे हों, तो अगर आपने उस कंपनी के खिलाफ में कंप्लेन करवा दी कि ये कंपनी तिजारती पर्दापोशी कर रही है क्योंकि इस कंपनी को चलाने वाला कोई दूसरा है, लेकिन इस कंपनी का लाइसेंस किसी दूसरे के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसकी जानकारी अगर हुकूमत को हो गई तो कंपनी तो बंद ही होगी, साथ में वो गैर मुल्की भी अरेस्ट होगा, उस पर जुर्माने होंगे और आपको दूसरी जगह नकल कफाला लेने का अधिकार हुकूमत की तरफ से मिल जाएगा। और 8वें कंडीशन में बताया गया है कि आपके और आपके कफील या कंपनी के बीच में कोई विवाद चल रहा हो जिसका केस लेबर कोर्ट में चल रहा हो और आप अगर उस केस में जीत जाते हैं या फिर लेबर कोर्ट आपको यह अधिकार दे देता है कि आप दूसरी जगह नकल कफाला ले सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप दूसरी जगह नकल कफाला ले सकते हैं। तो देखिए, सऊदी लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से कंपनी मौससे या फिर किसी कफील के पास काम करने वाले गैर मुल्की को नकल कफाला लेने के लिए ये जो 8-9 तरीके बताए गए हैं, इनमें से कुछ तरीके ऐसे हैं जिसमें वर्कर को नकल कफाला लेने के लिए अपने कंपनी अपने कफील से पूछने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इन सारी कंडीशन में कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें एक गैर मुल्की को नकल कफाला लेने के लिए अपने कफील अपने कंपनी का अप्रूवल लेना जरूरी होगा, यानी जब तक कफील या कंपनी उस गैर मुल्की के नकल कफाले की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक उस गैर मुल्की का नकल कफाला नहीं होगा। जिसमें मैंने अभी अभी जितनी भी कंडीशन आपको बताई हैं, इनमें से ऊपर से 1, 2, 3 और 4 कंडीशन में आपको अपने कफील अपने कंपनी से नकल कफाला करवाने के लिए उनके अप्रूवल की जरूरत नहीं होने वाली है। यानी किसी वर्कर को सऊदी अरब में आने के बाद में उसकी कंपनी में उसका 1 साल से ज्यादा हो गया हो या फिर गैर मुल्की का सऊदी अरब में आने के 3 महीने बाद भी उसका इकामा या फिर वर्क परमिट ना बना हो, इसी तरह से किसी गैर मुल्की का इकामा एक्सपायर होकर 3 दिन से ज्यादा हो गया हो या फिर कंपनी ने उसके ऊपर हुरूब लगा दिया हो, इन चारों सूरतों में किसी गैर मुल्की को अपना नकल कफाला लेने के लिए अपने कफील अपने कंपनी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी के जो 4 कंडीशन हैं, इनमें किसी गैर मुल्की को अपना नकल कफाला लेने के लिए लेबर ऑफिस तक जाना होगा। तो देखिए, ये तो थी किसी कंपनी, कफील या फिर किसी मौससे में काम करने वाले किसी गैर मुल्की वर्कर के नकल कफाले से जुड़ी हुई हुकूमत की तरफ से बताई गई 8-9 सूरतें, 8-9 कंडीशन, जिसमें एक गैर मुल्की वर्कर अपना नकल कफाला दूसरी जगह करवा सकता है। बाकी जो घरेलू वर्कर हैं उनके लिए भी इसी तरह से सऊदी हुकूमत ने उनके नकल कफाले के लिए 8 से 10 कंडीशन, 8 से 10 सूरतें बताई हैं, जिसके बारे में मैंने इससे पहले वाली अपनी वीडियो में जिक्र किया हुआ है। तो जिन्होंने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है
वो लोग हमारी उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। बाकी अगर किसी का कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए फेसबुक इंस्टाग्राम के लिंक पर क्लिक करके मुझे मैसेज भी कर सकता है। इसके अलावा नकल कफाले के अलावा भी सऊदी अरब के अंदर मौजूद गैर मुल्की लोगों की समस्याओं से जुड़ी कई सारी वीडियो लगातार मेरे इसी चैनल पर आने वाली हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लें, ताकि गैर मुल्कियों के समस्याओं से जुड़ी हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।